एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो नीचे वेट कर रहे थे ना हाथ हैंडशेक वगैरह करने के लिए, पता नहीं इंडियन स्टाफ में से किसी ने गेट बंद कर दिया गेट बंद कर दिया किसी ने, तो बहुत बेइज्जती हो गई है। आया तो दूसरी जानिब पाकिस्तान बोलता है हम तो एशिया कप का बाइकआउट करेंगे। दोस्तों आज पाकिस्तान ने 3 बड़े फैसले रख दिए हैं। आप इन फैसलों को सुनेंगे तो आप एज अ क्रिकेट फैन कहेंगे कि भाई अब सूरत तरह के मुल्क में इसलिए नहीं होता है जो इंसान अच्छा किरदार करना हो उसके ऊपर वो सोने का ताज बनाना चाहिए। जो बंदा सही काम ना करे, कमजोरी इख्तियार करे, उसको जुते ही मारना चाहिए। यूएई मैच भी नहीं खेलेंगे और हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर तहम्मुल और सब्र की बात यह है कि पाकिस्तान हैंडशेक ना करने को इतना सीरियस क्यों ले रहा है। अगर सूर्या कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, इंडिया बड़ा सपोर्ट करता है उनको, अफगानिस्तान को इंडिया बहुत सपोर्ट करता है। इंडिया ने यहाँ तक बोला हुआ कि भाई अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड चाहिए तो हमारे स्टेडियम खाली है, आए प्रैक्टिस करें और खेले। या ताकि अगर कहते हैं आप किसी मुल्क का सीरीज रखते हैं, अफगानिस्तान अगर किसी मुल्क का सीरीज, आप 21 सितंबर को आंखें भी ना मिलाना, आप अपने बल्ले से और अपने बैट से जवाब देना इंडिया को। और दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये भी एतराज है कि इंडिया ने अपनी जीत को पहलगाम टेरर अटैक के साथ लिंक करके खेल को भी सियासी रख लेता है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, किसी मुल्क के साथ रखा जाए, बड़े मुल्क के साथ खास तौर पे, तो वो कह रहे हैं आपको ग्राउंड दिए जाएंगे, हमारे मुल्क में आके आप सीरीज खेल सकते हैं। इंडिया बोल रहा है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट की बात करें, उनको क्रिकेट का क्रेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीमें तोड़ के ना टीमें नहीं बनती हैं। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है एशिया कप में। पहली बात तो पाकिस्तान हार गया, जो कि पाकिस्तान को लग रहा था कि जीत सकते हैं, हालांकि बिल्कुल गलत लग रहा था। इनको हारना ही था, ये हार के ऊपर से जो हाथ नहीं मिलाया गया उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है कि इनकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग शिकायतें कर रहे हैं, कभी मैच रेफरी की शिकायत करते हैं, कभी अंपायरों की करते हैं, और अभी इनका कहना है कि हम आगे खेलेंगे ही नहीं, इंडिया के साथ भी नहीं खेलेंगे, साथ में हम एशिया कप का ही पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों का ऐसे वीडियोस आ रहे थे कि बाइकआउट करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे आईसीसी का थोड़ा सा दबाव पड़ा कि भैया पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये लोगों ने बहुत बड़ा यू टर्न मार लिया है। इतना यू टर्न मार लिया कि अब ये खेलने को तैयार है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, इनके पास अठन्नी भी नहीं है, ये खेलेंगे नहीं तो जो इन्हें पैसा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। अब पैसों के लालच में ये अपनी बेइज्जती करा के भी अगला मैच खेलने को तैयार है और बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है इन लोगों ने। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया का हैंडशेक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो नहीं हैंडशेक कर रहा, अगर ये कहते हैं कि भाई हैंडशेक नहीं किया, इसका मतलब है कि ये उनको सीरियसली ले रहे हैं। आप उस चीज़ का जवाब उनके साथ अगले मैच में खेल के दो। आप ये क्या बात हुई कि आप बाइकआउट कर रहे हो? आप अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो। आपका अभी तक रहा किया है, हमारा उनके साथ कोई बनता ही नहीं है जोड़। उनकी बॉलिंग साइड देखो, हमारी बॉलिंग साइड देखो, उनकी इमोशनल मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा है, हमारे प्लेयर्स की फिटनेस देखो, कोई समझ में नहीं आती। अगर इंडिया आज ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, उसको पता है कि मैं क्रिकेट में लीड कर चुका हूँ, उसने दुनिया के ज़बरदस्त बैट्समैन निकाले, बॉलर्स वो प्रोड्यूस करता रहा है। करंट जो सिचुएशन है पाकिस्तानी टीम की, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। इनको पता हमारे पीछे है किया, इन्होंने क्या किया पिछले 2-3 सालों में क्रिकेट में। इंडिया को देखो, उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी जीती है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो सीना कंट्रीज़ में जाके उनको हरा के हैं। तो ये वजह है कि वो अब इतना वो अपना एक प्राइड मेंटेन कर चुके हैं कि वो हैंडशेक नहीं करते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एज ए क्रिकेट, पाकिस्तान में तो ये आवाज़ उठी ना कि कहाँ गई आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कहाँ गई? जीतने के बाद जो आपने किया है उससे आपकी जीत का भी कोई मज़ा नहीं आया। डेफिनेटली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ये चीज़ खिलाफ है, ठीक है। अगर एक न्यूट्रल फ़ैन के तौर पे मैं इस चीज़ को देखूं, वो खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं ले सकता, ख़ास तौर पर उनके क्रिकेटर्स, कि लो जी हमसे हैंडशेक नहीं किया। उनको रिप्लाई का बेस्ट तरीका ये है, आप नेक्स्ट मैच खेलो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ गेम में आओ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि आप बस ये कहना शुरू कर दो कि जी हमसे हैंडशेक नहीं हुआ। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि भाई हमारी क्रिकेट पॉलिटिक्स से पाक है। आपको क्या लगता है कि कसूर सूर्या कुमार यादव का है, उसने हाथ नहीं मिलाया है, या कसूर उस सियासी जमातों का है जो क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है? देखिए इंडियन अवाम ने बोला है, उनके खुद के विक्रांत गुप्ता का क्लिप वायरल हो रहा है कि हाथ मिलाना चाहिए था, स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह खेलना चाहिए था, और ऐसा हमने कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ। तो अब सूर्या कुमार यादव को क्रिटिसाइज करना आपके ख्याल इज इट ओके, क्योंकि वो कैप्टन है? नहीं, देखें ओवर द इयर्स हमने देखा है कि इंडिया का ये जो बीसीसीआई है, इसमें पॉलिटिक्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है।
दुनिया का वो बहुत बड़ा बोर्ड है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य कुमार यादव इतना बड़ा फैसला ले ले, यानी कि वो जो वो एंड करके वो जा रहे उसने हैंडशेक नहीं किया। डेफिनेटली इसके पीछे देखेंगे इंडिया की एक चीज़ को या हमें मानना पड़ेगा, उन्होंने टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है, उसमें हर जगह पे काम हो रहा है। इवन कि ये उनकी एक प्री प्लानिंग थी कि ये करना है। इससे पहले भी जल्दी दरवाजे बंद किए। इससे पहले भी एक मरतबा ऐसा हुआ ऐसा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ठीक है, इंडिया जीतने वाला था तो धोनी ने थोड़ा ब्रेक लिया और एक मैसेज भिजवाया कि कोई भी यानी कि जो विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करेगा। वो एक्चुअली क्या था, वो दूसरों को दिखाना था कि लो जी हमने आपके खिलाफ जीत के हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यही है कि इंडिया हर चीज़ पे काम कर रहा है। दे आर टेकिंग सम स्ट्रैटेजिक अप्रोच, ठीक है, हर वो एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और फिर वो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि सूर्य कुमार यादव ने पर्सनली ये डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, उसके पीछे उसकी पूरी एक मैनेजमेंट थी, उनको बताया गया कि हमने अगर हम जीतते हैं ऐसी सिचुएशन होती तो हमने इसको ऐसे फिनिश। मेरी नज़र में जो है ना, खेल को खेल तक ही रहना चाहिए। ठीक है, जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अपना मैच खेलती हैं, चली जाती हैं, उसमें पॉलिटिक्स तो आती नहीं है। सही है। जो जंग का मैदान है उसको जंग तक रहने दें, क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दें। अगर हमने आपको जंग में हराया है 6-0 से, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट में भी अपना जंग का मुजाहिरा करें। आपको खेलना चाहिए, हैंडशेक करना चाहिए और क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं है, ये क्या तरीका है? अगर वो हैंडशेक नहीं करे तो पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हाथ नहीं मिला? नहीं मिला है तो ना से देखे, वो अपनी जगह ठीक, हम अपनी जगह ठीक। मैं सूर्या कुमार यादव को बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी, इस वजह से नहीं भाई, उसके ऊपर प्रेशर है, वो हाथ नहीं मिला सकता। आप सूर्या कुमार को टैग कर रहे हो, एक खिलाड़ी हाथ नहीं मिला सकता। लास्ट टाइम उसने सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाया था तो उस बेचारे की नौकरी जाने वाली हो गई थी। पीछे से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का इतना प्रेशर है तो आप खिलाड़ियों को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? क्वेश्चन तो ये भी है ना, अगर न्यूट्रल बात करें तो। देखिए मैम, जो हाथ मिलाने वाली बात है ना, ये शुरू से उनके अंदर ये साइकी डाली गई है कि जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है या पाकिस्तानी क्रिकेट के लोग हैं, कोई भी है, आपने उनसे ना अच्छे तरीके से मिलना है। बेसिकली उनके अंदर ये नफ़रत फैलाई गई है। अच्छा। और उस नफ़रत की वजह से जो है ना, वो आग अपनी मीडिया पे आके इस तरह वो निकालते हैं। आप हमें देख लें, हम जब भी मीडिया पर आते हैं हम इंडियंस के लिए अच्छी बात करते हैं, हम कोहली को सपोर्ट करते हैं, हम उनके जो भी क्रिकेट स्टार्स हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी दुश्मनी का इजहार करते हैं। तो ये फैसला आपके सामने ही अब है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये बाइकआउट जो है स्टिल रहेगा या पाकिस्तान को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा? क्या हम यूएई के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, हम वापस आ रहे हैं? देखें, इज़्ज़त अपनी जगह पर है। जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है मैं समझता हूँ बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है और हमें इसी डिसीजन के साथ ही रहना चाहिए। हमने गेम खेलनी है, हमने अपना मजाक नहीं इंटरनेशनल लेवल पर उड़ाना। अगर उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया उसका हमें इंसाफ दें। जो भी रेफरी है उसको वहाँ से। रेफरी पे इतना गुस्सा क्यों है? आप क्या समझते हैं क्यों पाकिस्तान डिमांड कर रहा है? अभी आईसीसी ने बोला हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन वो रेफरी कह रहे कि इंडिया का पॉइंट क्या हुआ था, जो वहाँ पे जो क्या उसको बोलते हैं एम्पायर था वो भी इंडियन हाइड किया हुआ था। तो आईसीसी के लिए बीसीसीआई को खुश करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया और आईसीसी अपने ही रूल्स को क्यों ब्रेक कर रहा है? क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान ने मैच खेलने का फैसला कर दिया तो फिर कोई भी ऐसी कॉन्ट्रावर्सी है रायता तो फिर नहीं फैलना चाहिए था ना, फिर मैनेजमेंट देखती दोनों साइड्स को। देखिए, पहली मिस्टेक इन्होंने ये की है कि जब जहाँ पे टॉस हो रहा था, जहाँ पे रेफरी ने आके इनको कहा कि आपने हैंडशेक नहीं